झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का उग्र विधानसभा घेराव। कटीले तारों से घिरी राजधानी, राष्ट्रीय नेताओं की चुप्पी पर भी उठ रहे सवाल। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा हिंदुस्तान लाइव न्यूज। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं जेपीएससी और जेएसएससी के संचालन में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर राज्य के युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। पूर्व निर्धारित घोषणा के तहत आज 10 अगस्त को हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी राजधानी रांची में विधानसभा घेराव के लिए उतरे हैं। सरकार और आयोग के साथ कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद छात्रों में रोष व्याप्त है। दूसरी ओर इस बड़े आंदोलन को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर प्रशासन ने रांची को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए विधानसभा की ओर जाने वाले मार्गों पर लोहे की भारी बैरिकेडिंग की गई है, जिसके ऊपर तीन लेयर में खतरनाक कटीले तार कस दिए गए हैं। आप लोग को बता दें दोस्तों कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की परीक्षा में लगातार सामने आ रही धांधलियां, पेपर लीक और परीक्षा कैलेंडर में हो रही देरी से राज्य के बेरोजगार युवा हताश हैं। वहीं छात्रों की मांग है कि इन तमाम गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराई जाए, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो और पारदर्शी तरीके से समय पर परीक्षाएं पूरी कराई जाए। सरकार की ओर से ठोस और संतोषजनक आश्वासन न मिलने के बाद छात्रों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए आज विधानसभा मार्च किया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर प्रशासन द्वारा की गई कड़ी बैरिकेडिंग और कटीले तारों के इस्तेमाल को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। आंदोलनकारी युवाओं का कहना है कि सरकार और पुलिस उनकी आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के हक को कुचलने का प्रयास कर रही है। छात्रों का तर्क है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें अपराधियों की तरह ट्रीट कर रहा है और जगह जगह अवरोध खड़े कर रहा है। इस पूरे आंदोलन के दौरान एक और बात जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है दोस्तों, वह है प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की इस मुद्दे से पूरी तरह दूरी बनाए रखना। एक राजनीतिक विश्लेषकों और छात्रों का मानना है कि चूंकि यह आंदोलन पूरी तरह से स्थानीय छात्र संगठनों और युवाओं द्वारा स्वतः स्फूर्त तरीके से चलाया जा रहा है और इसमें किसी बड़े राष्ट्रीय दल का सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप या प्रायोजन नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पर खुलकर बोलने या मैदान में उतरने से बच रहे हैं। हालांकि स्थानीय युवाओं का यह भी कहना है कि जब देश भर के मुद्दों पर ये नेता आवाज उठाते हैं तो झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर इनकी चुप्पी या निराशाजनक क्यों है। वहीं राजधानी में किसी भी अप्रिय घटना या हिंसक टकराव से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के आसपास के संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा धारा 163 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत भारी संख्या में जिला पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ और दंड अधिकारियों की तैनाती की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वज्र वाहन और टीयर गैस के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा एहतियात के तौर पर कई इलाकों में रूट डायवर्जन किया गया है, जिससे आम जनजीवन और यातायात भी प्रभावित हुआ है। एक तरफ जहां प्रशासन का तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी पहली प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ युवा और छात्र अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। कटीले तारों के पहरे के बीच चल रहा यह आंदोलन झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। बाकी झारखंड प्रोटेस्ट के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ऐसी खबर के लिए देखते रहिए मेरा हिंदुस्तान लाइव न्यूज़। जय हिंद।